दुनिया भर में इस वक्त इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाले मुआहदे पर काफी बहस हो रही है। ऐसे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयान की मुल्क भर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पजीराई हो रही है। गुज़श्ता रोज एक टीवी इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने साफ अल्फाज में इसराइल के हवाले से बता दिया कि इस मामले पर कायदे आज़म ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ 1948 में ही वाज़े कर दिया था और हम किसी तौर पर भी इसराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकते। ये कैसे मुमकिन है कि हम फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम को भूल जाएं? हम फलस्तीनियों के दर्द को समझते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान को फलस्तीन में भी सुना गया और सराहा गया और आज फलस्तीन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को फलस्तीनी अपना दूसरा घर समझते हैं। पाकिस्तानी हमारे अजीज भाई हैं जिन्होंने दुनिया के हर फोरम पर फलस्तीन की हमेशा से हिमायत की है। इसराइल और यूएई के मुआहदे को अमन मुआहदा कहा गया, लेकिन सवाल ये है कि इस अमन में अगर फलस्तीन फरीक ही नहीं होगा तो ये अमन मुआहदा आखिर कैसे हो गया? इस अमन मुआहदे पर इस वक्त अरब ममालिक में अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है। ईरान ने इस मुआहदे की मुखालफत खुलकर की है और आज सऊदी अरब ने भी दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए पाकिस्तान की आवाज से आवाज मिला दी है। सऊदी अरब की जानिब से इस मुआहदे को तस्लीम न करने का ऐलान हुआ है और कहा है कि इसराइल को तब तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फलस्तीन में इसराइली मजालिम बंद नहीं होंगे। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात की पैरवी न करने का भी ऐलान किया। मिस्र और उर्दन इस मुआहदे की पहले ही हिमायत कर चुके हैं। सूडान ने भी बयान दिया है कि वसी तर मफाद में इसराइल का साथ देंगे, लेकिन आम बात यह है कि जिस वजीर की जानिब से यह बयान सामने आया उसे ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। इस तरह अब तक इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमाराती मुआहदे को मुस्लिम ममालिक की जानिब से बड़ी हिमायत नहीं मिल सकी है। इसी अहम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार औरिया मकबूल जान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया और इस प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इसराइल के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान गुज़श्ता रोज सामने आया और बड़ी पजीराई जो है वो इसको मिल रही है। कितनी अहमियत का हामिल है खास तौर पर इस वक्त को अगर हम देखें वज़ीर आज़म साहब का स्टेटमेंट? देखिए, बुनियादी तौर पर बयानात तो सब जगह से आ रहे हैं और बयानात ज़ाहिर बात है पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ये दो ऐसे ममालिक हैं जिनके बारे में मैंने आज से कई हफ्ते पहले कहा था ये आखिरी मुल्क होंगे जो कि इसराइल को तस्लीम करेंगे। उसकी ये वजह नहीं कि क़यादत का मसला है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ के अवाम जो हैं वो किसी तौर पर मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि फ़लस्तीन जो है वहाँ पर उस जगह पर इसराइल जो है उसकी वो एस्टेब्लिशमेंट का हो या उसका तस्लीम किया जाए, क्योंकि पूरी मुस्लिम उम्मा में जिस वक्त खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई है सिर्फ ये पाकिस्तान का इलाका था जहाँ खिलाफत मूवमेंट चली थी। इसी तरह जो सऊदी अरब की जो अवाम है वो भी किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं, वो फ़ौरन आले सऊद की हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये बुनियादी तौर पर जो इसराइल का मसला है ये ना तो मानने वाला मसला है ना मानने वाला, ये तो एक बुनियादी तौर पर एक आलमी जंग की तरफ बढ़ता हुआ मसला है जो कि होनी है। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जिस इलाके पे यहूदी आबाद हैं वो इलाका जो है वो तो उर्दन का है और उर्दन ने 26 अक्टूबर 1994 को इसराइल को तस्लीम कर लिया था और वहां इस वक्त जो 4 लाख यहूदी आबाद हुए हैं वो कहां से आए हैं? कोई कैलिफोर्निया से आया है, कोई स्पेन से आया है, कोई पेरिस से आया है। ये क्या काम करने आए हैं वहां पर? क्या उनको वहां को बहुत बड़ी नौकरियां मिल रही हैं? क्या वहां को बहुत बड़े जैसे कहते हैं एनर्जी के सेक्टर्स खुल गए हैं? क्या वहां को पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ दुनिया भर पर वाज़े कर दिया? अब आपको लगता है कि इसका कोई रिएक्शन हो सकता है खास तौर पर अमेरिका की जानिब से कोई मुमकिना रद्द-ए-अमल? नहीं, क्या होगा? अमेरिका ने तस्लीम किया हुआ है, अमेरिका ने उसको बनाया है, हमारे अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। बरतानिया ने 1916 में बारफोल का एग्रीमेंट किया था, उसके तहत यहूदियों को वहां आबाद किया हुआ था। हम बरतानिया को चूम के रखते हैं, हमारे सारे के सारे लोगों के घर वहां हैं। तो ये मतलब ये बयान है, इसको बयान की हद तक लिया करें। अच्छा। इस दुनिया में आप यानी इसराइल को तो हमने वो उसको बच्चे को तो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बहसें होती रही हैं बयानात पर भी, जिस तरह इसराइल के हवाले से मजहबी सियासी जमातें जो हैं वो माजी में इमरान खान साहब पर तनकीद करती रही हैं, लेकिन अब इसराइल के मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो हालिया मुआहदों पर उनका रद्द-ए-अमल जो है वो देखने में नहीं आ रहा। देखिए, रद्द-ए-अमल सबसे पहले किसका आया है? अर्दगान का आया है ना। अर्दगान तुर्की पहला मुल्क था 1948 में, 49 मार्च में, 48 14 महीने में इसराइल बना है, 49 में तुर्की ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, आज तक तस्लीम किया हुआ है। वहां भी सफारतखाना है, यहाँ पर सफारतखाना है। इनको बयानात की हद तक देखा करें, एक जज्बाती कैफियत। हम बाकी पाकिस्तान में इमरान खान ने इसलिए बयान दिया है कि पाकिस्तान में कोई शख्स जुर्रत ही नहीं कर सकता कि इसराइल को तस्लीम करे, यहाँ की फिजा बड़ी और तरह की है। यही कैफियत सऊदी अरब की है, वहां भी तस्लीम नहीं कर सकता। लेकिन बाकी दुनिया के सारे मुल्क मुसलमान मुल्क मुख्तलिफ हैं,
1947 में जो कमेटी बनी थी जिसने इसराइल को क़याम के लिए तजावीज दी थी, 11 मुल्कों की कमेटी थी, उसमें ईरान शामिल था। 48 में ईरान के तलकात हुए, 1979 तक ईरान रहा, जिसे को 6 दिन की जंग हो रही थी, तेल जो है ईरान देता था, लेकिन हालात बदल गए। आज तलकात खराब हैं, आज और तरह की सूरत हाल है। मिस्र जो है उसने जंग लड़ी, सीना के अंदर इतनी बड़ी जंग हुई, पूरा इलाका इसराइल ने ले लिया। 73 में मिस्र ने इसराइल के साथ तलकात बना लिए। आज मिस्र से बसें चलती हैं, इसराइल जाके पहुंचती हैं। और खास तौर पर यूएई ने जब तस्लीम किया इसराइल को, तो मशरिक वुस्ता के मंजरनामे में कोई तब्दीली अगले आने वाले दिनों में नजर आती है आपको? कोई नहीं। क्या था, देखिए बात मुझे बताइए कि मसला यह है कि आज से तकरीबन 2006 से तमाम दुनिया के बड़े बैंकों की इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर है, वो सारी इन्वेस्टमेंट यहूदियों की है। लेकिन असल बात कोई समझता नहीं है कि वो यहूदी इसराइल क्यों हैं। क्या वो वहां पर कुछ तस्वीर देख के आए हैं? वो तो वहां आए हैं जहां रेत थी, जहां 3 दिन के बाद पानी मिलता था, जहां अरब उनकी जान का दुश्मन थे। वो हमसे लड़ने के लिए आए हुए हैं। उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि इस जगह पर इजराइल में एक आलमी हुकूमत कायम करेगा हमारा मसाया आके। वो अपना कारोबार छोड़ के आए हैं, अपना घर छोड़ के आए हैं, अपनी फैक्ट्री छोड़ के आए हैं, अपने लंदन के पेरिस के घर छोड़ के आए हैं। वो इन तरह के बयानों के लिए नहीं आए। मुझसे एक दिन उन्होंने लड़ना ही लड़ना है। वो वहां पर पहुंचे। आपको मैं कहूंगा अपना घर छोड़ के लाहौर का आप चले जाएं और जाके नकुंडी में आबाद हो जाएं, या आप कंधार चले जाएं, जहां पे जाएं, नहीं जाएंगे, कहीं मैं पागल हूं। पूरी यहूदी वहां पहुंचा है, किस लिए पहुंचा है? लड़ने के लिए पहुंचा है। इसमें आप तस्लीम करें या ना करें, बयान दें या ना दें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। फलस्तीनियों को अगर एक बन भी जाए तब भी यहूदी, उनके रोज की जो बातें चलती हैं, उनके यहाँ जो क्या जो उनके कैंसर के अंदर बातें होती हैं, वो क्या ही कहते हैं कि अभी यौम कपूर आ रहा है और ये 4 ब्लड मून थ्योरी जो है उसके अंदर हमने मुसलमानों का कला कमा करना है। हमने एक रियासत कायम करनी है जिसके अंदर शाम भी शामिल होगा, जिसमें उर्दन भी शामिल होगा, जिसमें दुबई भी शामिल होगा, जिसमें ये पूरे का पूरा मदीना की रियासत भी शामिल, ये सारे का इराक फुरात तक शामिल होगा। उन्होंने नक्शा बनाया। ये जो इसराइल का नक्शा है, इसके ऊपर नीला जो एक पट्टी है वो दरियाए नील की। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मुस्लिम उम्मा के मुत्तहिद होने का, मुसलमानों पर कहीं जुल्म हो रहा है, मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद हो जाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्या अब सिर्फ बातों की हद तक ही? देखिए, मुसलमान हुक्मरान को आप इनको मुसलमान हुक्मरान समझते हैं? ये सेकुलर हुक्मरान समझते हैं। बशर अल-असद जो है ये एक इस्लामी हुक्मरान है, या परवेज मुशर्रफ एक इस्लामी हुक्मरान था, या मातर मोहम्मद एक इस्लामी हुक्मरान है, या जनरल सीसी एक इस्लामी, सेकुलर डिक्टेटर्स हैं। जैसे डिगॉल है, जैसे था, या जैसे चर्चिल था, जैसे अभी मित्रा है, वैसे ये हैं। ये सारे के सारे सेकुलर डिक्टेटर्स हैं जो इस्लामी। और दूसरी बात ये है कि ग्रेटर इसराइल बनने जा रहा है। तो ग्रेटर इसराइल तो नजर आ रहा है ना जी, नजर आ रहा है। उसने अपने इर्द गिर्द तमाम ममालिक को तबाह कर दिया है। शाम तबाह हो चुका हुआ है, लेबनान तबाह हो चुका हुआ है, इराक तबाह हो चुका हुआ है। बाकी दुबई और अबू धाबी बहरीन की हैसियत क्या है भाई? 3-3, 4-4 लाख के मुल्क हैं, बाकी सारे तो जो हैं वो कोई पाकिस्तान से गया हुआ है, कोई इंडिया से गया हुआ है। जिस दिन जंग छिड़ी सारे जहाज लेंगे, अपने अपने घरों को वापस आ जाएंगे। उन 3-4 लाख को खत्म करना कौन सा मुश्किल काम है? तो इसराइल ने तो ग्रेटर इसराइल का नक्शा देखा, ऊपर की पट्टी जो है उनके झंडे में वो नीली दरिया नील की है, नीचे दरिया फुरात की है। इसके बीच में उन्होंने रियासत बनानी है और दरमियान में उन्होंने स्टार ऑफ डेविड हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो स्टार है उसका रखा हुआ है। वो तो शुरू से कहते हैं, उन्होंने कब कहा है? यानी इजराइल वो वाहिद मुल्क है कि जिसने अपना आईन नहीं बनाया। उन्होंने कहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इजराइल इज तौरा, इजराइल का आईन तौरात है, वो तौरात के ऊपर चलते हैं। बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल जान साहब, वक्त इस सेगमेंट का हमारे पास खत्म हो गया। ग्रेटर इसराइल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस्लामाबाद का एक बड़ा ही की पॉइंट है सियाहत को लेकर के, एक बड़ा ही अहम सियाहती मकाम, और मेरे ख्याल में हम सब में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट जगह जहां पर जाकर खाना खाया जाता था जब भी इस्लामाबाद को विजिट किया जाता था, मुन्नार रेस्टोरेंट, उसको बंद करने का फैसला कर लिया गया है। आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्यों ये फैसला हुआ, और आखिर अगर ये फैसला कर लिया गया है तो वफाकी हुकूमत क्या इसका कोई मुतबादिल भी देने जा रही है? इसी के ऊपर गुफ्तगू हमें करनी है। हमारे साथ मौसमियाती तब्दीली के वफाकी वजीर ज़रताज गुल साहिबा इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए।